राम अंश से है प्रगट लव कुश दोनों वीर, बेटा बाप से लड़ रहे चला चला के तीर। प्रथम पूज गणराज मनाऊ मां शारद का ध्यान लगाए, वाल्मीकि रामायण सुमरू और सुमरू आनंद रामायण, मात सरस्वती तुम्हें मनाऊं। सिर चरणों का करके ध्यान, अंजनी लाल लगाओ पहरा। राम भक्त जय जय हनुमान, लव कुश जन्म कथा में वर्णू। भूल चूक हो क्षमा प्रदान, सकल सभा की करूं वंदना। श्रवण करो सब आनंद मान, अवधपुरी जब लौटे रघुवर। घर घर दीपक जले महान, खुश हैं आज नगर के वासी। आ गए लौट के श्री भगवान, खुश हैं आज नगर के वासी। महारानी की जय हो, बधाई हो महारानी, बधाई हो। प्रभु श्री राम करत महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया है महारानी। क्या मेरे ये नैन राम को देखने के लिए कितने ललायित थे। आज वर्षों बाद मैं अपने पुत्र राम को देखूंगी। दासी शीघ्र जाओ और आरती का थाल सजाकर द्वार पर ले आओ। जो आज्ञा महारानी। राम कौशल्या के कई सुमित्रा, तीनों खड़ी द्वार पे आए। टक टक देख रही है अखियां, झरझर झरझर नीर बहाए। राम लखन सीता सुकुमारी, भरत शत्रुघ्न पहुँचे आए। कर आरती तीनों मैया, अपने अपने मन हर्षाए। महलों भीतर चले राम जी, दासी फूल रही बरसाए। कुछ दिन बाद वशिष्ठ जी बोले, राज तिलक दीजे करवाए। देश देश में भेज संदेशा, सब राजों को लिया बुलाए। राज तिलक कर गुरु वशिष्ठ ने सर पर ताज दिया धरवाए, सर पर ताज दिया धरवाए। मैं अयोध्या का कुलगुरु होने के नाते चक्रवर्ती राजा दशरथ की गद्दी का उत्तराधिकारी राम को नियुक्त करता हूँ, और ये तीनों इनकी सेवा में रहेंगे और राज्य का कार्य संभालेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो लक्ष्मण कुमार की जय, बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की जय। अवधपुरी में रामचंद्र की घर घर होती जय जयकार। सत्य धर्म धारण कर राजा, लीने सारे काज समार। जिनके राज में सभी खुशी थे, दुखी में नहीं कोई परिवार। लगे गुप्तचर है चारों तरफ, क्या क्या बातें कर नर नार। सभी राम की करे बड़ाई, घर आंगन और बीच बाजार। एक दिन एक धोबी को देखो, जो धोवन को रहो फटकार। कहाँ रात भर रही बता दे, नहीं जान से दूंगा मार। मालूम पड़ा मेरे सुने में, करती फिरती तू विचार। मालूम पड़ा मेरे सुने में।
किनारे हो भाई। मैं कह तो रही हूँ कि मैं अपने पिता के घर गई थी। झूठ बोलते तुम, झूठ बोलती, ये झूठ बोलती है। अरे पिता के घर गई थी कि किसी और से मिलने गई थी? अरे मैं कोई राजा राम नहीं हूँ जो रावण के राज में रही सीता को अपने घर पे रख लूं। अरे वो तो राजा है, राजा, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे समाज वाले मुझे को ताना मारेंगे कि तेरी बीवी कहाँ गई। सुनो गाँव वालों, मैं कह देता हूँ आज के बाद ये मेरे घर में नहीं रहेगी बस। अरे पापी, तुझे शर्म नहीं आती? तू प्रभु राम और माता सीता के लिए ऐसी अवधारणा रखता है। मैं खुद तेरे जैसे नीच के साथ नहीं रहना चाहती। धोबी पीट रहा धोबन को, धोबन रो रो देख के लिकार। धोबन चीख चीख के बोली सहा न जाए अत्याचार। सुन गुन करके चला गुप्तचर, पहुंचा राम राज दरबार। पूछे राम हाल बतलाओ, का चर्चा होती बाजार। कहे गुप्तचर राज सुनाओ, कैसे कहूँ जगत आधार। सर नीचे कर कहे गुप्तचर, सुनता सारा ही दरबार। सुन गुन कर सारी बातों को बोले राघवेंद्र सरकार। प्रजाजनों का पालन करने धर्म ध्वजा और धीरज धार, धर्म ध्वजा और धीरज धार। प्रभु, क्या बात है? आपके इस तेजमय चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए हैं। कुछ नहीं सीते, आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे कुल का दीपक आपके उदर में जगमगा रहा है। आपको तो खुश रहना चाहिए। प्रभु, बहुत दिन से मेरे मन में एक लालसा थी, कहना चाहती हूँ। आपकी जो भी इच्छा है निसंकोच कहिए। स्वामी, गंगा किनारे वाल्मीकि जी का आश्रम है। मैं ऋषियों के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। आपकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी सीते। श्री राम ने द्वारपाल से तुरंत संदेशा दियो भिजवाए। जाओ लखन से कहो बुलाया, तुरंत सभा में पहुँचो आए। सिंहासन पे राम विराजे, जिनको चिंता रही मणिराय। सन्मुख लक्ष्मण जी को देखा, बोले अपना वचन सुनाए। राजा चाहे प्रजा हो सुख में, सब त्यागन कर धर्म निभाए। क्या क्या चर्चाएं फैली है, सुन के हमसे रहा न जाए। इस कारण तुमको बुलवाया। भैया सुन लो कान लगाए, होत सवेरे रथ सजवाओ। और जानकी दो बैठार, होती सवेरे रथ सजवाओ। भैया लखन, हमारे राज्य से दूर गंगा के उस पार तामसा नदी के किनारे जो वाल्मीकि आश्रम दिखाई देता है, उस निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर चले आओ। नहीं भैया नहीं, मुझसे एक कार्य न होगा भैया। लक्ष्मण, ये राज आज्ञा है, तुम्हें इसका पालन करना होगा। राजा आज्ञा पालन करते, लक्ष्मण अखियां बहे जलधार। कहे सुमंत्र जाओ रथ लाओ, सौंपा गया राज का भार। सिया कक्ष में गए लखन जी, मात सिया से करी पुकार। माता चलो वाल्मीकि आश्रम, जो गंगा के है उस पार। बड़े भाई की मान की आज्ञा, लक्ष्मण बोले वचन विचार।
लक्ष्मण संग में चली जानकी हो करके रथ में असवार। बियाबान जंगल से जाते असगुन होते बड़े अपार। बाई आंख फरकती मेरी सीता कहे राम की नार, सीता कहे राम की नार। लक्ष्मण, क्या बात है? आज आप इतने उदास क्यों हैं? नहीं माते, मैं उदास नहीं हूँ। मुझे आपकी चिंता सता रही है। बस कुछ ही समय में हम गंगा किनारे पहुँचने वाले हैं माते। वहाँ पर आप कैसे रहेंगी, बस ये सोचकर मैं चिंतित हूँ माते। माँ गंगा का देख किनारा, लखन लाल ने किया प्रणाम। नैया लाए खेच किनारे, होने वाली है अब शाम। बिठा सिया को चले लखन जी, वाल्मीकि के सुंदर धाम पार उतारे माता जी को। असुआ बह निकले अभिराम, बिलक बिलक के रोते लक्ष्मण। ले ले राम राम को नाम, सीता जी से कहने लागे। अपने दिल की पीरा थाम, माता माता प्रभु राम ने कैसा सौंप दिया है काम। कैसे कहूँ कहाँ नहीं जाता, बातें हो गई बड़ी तमाम। कैसे कहूँ कहाँ नहीं जाता। बताओ लक्ष्मण, ऐसा क्या कहा तुम्हारे भैया ने? माते, माते उन्होंने मुझसे कहा कि आज से मैं सीता का परित्याग करता हूँ। नहीं। जाओ लक्ष्मण, सीता को वन में छोड़ कर आओ। लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है माते। लक्ष्मण, नहीं भैया लक्ष्मण, मेरा अपराध क्या है? मुझे किस कारण इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? सिसक सिसक कर रोए जाने की, दिल की हिल की सही न जाए। गिर गिर पड़े सिया धरनी में, धीरज बांधे बधता ना। जाने कौन जन्म का दाता मुझसे बदला रहा चुका है। गंगा जी में कूद में जाती, पर मैं ऐसा करूंगी ना। मेरी कूख में राजवंश का सुंदर फूल फूलता जाए। जनक सुता ने धीरज धर के लखन लाल से कहा सुना। तीनों माताओं मेरे भैया मेरी कुशल बताना जाए। राज आज्ञा पालन करना, कभी धर्म से डिगना ना, कभी धर्म से डिगना ना। लक्ष्मण, मैं जानती हूँ तुम्हारे भैया अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए मेरा तो क्या, अपने प्राणों का भी दान कर सकते हैं। मेरी ओर से अपने भैया को प्रणाम कहना, सदा उनकी आज्ञा का पालन करना, हमेशा उनके साथ रहना भैया। माते, मैं तो उनके चरणों का दास हूँ माते। जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रस्थान करूं। महलों की जो रहने वाली बन बन भटक रही सुकुमार, सुन करके आवाज सिया की आश्रम से आ गए नर नार। देख सिया को वन में अकेली, कहने लगे धीरज धार। मुनि कुमार गए
से कहे पुकार गुरुवर एक अकेली वन में। अबला रोती असुआ डार ज्ञान दृष्टि से देखा मुनि ने। समझ गए वो पूरा सार चेलों के संग गुरुवर पहुँचे। कहे सिया से वचन उचार हे पतिव्रता जनक दुलारी। दशरथ बहु राम की नार हे पतिव्रता जनक दुलारी। प्रभु, आपने मुझे कैसे पहचाना? सीते, आज तक जो हुआ और आगे जो होगा सबका मुझे भली भांति ज्ञान है। मैं सब जानता हूँ पुत्री, सब कुछ जानता हूँ। आज से ये आश्रम ही तुम्हारा घर है पुत्री। चलो सीते, चलो। वाल्मीकि संग चली जाने की पीछे चले सभी अकुलाए। सेवा करे ऋषि मुनियों की सीता अपना मन हर्षाए। कुछ दिन बीते वहाँ पर रहते, एक दिन समय गया वो आए। सीता ने एक पुत्र को जन्मा, दिव्य तेज मुख में दिखलाए। खुशियाँ मना रहे मिलजुल कर, आज प्रशंसा करी न जाए। एक दिन सिया गई गंगा जी, पीछे छोटा बालक आए। यहाँ पर मुनि पड़े चिंता में, बालक ले गए कौन उठाए। ढूंढ लिया सारे आश्रम में, पता कहीं से चलता ना, पता कहीं से चलता ना। मैं सीता को क्या उत्तर दूंगा कि उसके बालक को कौन ले गया? वो बेचारी तो गंगा स्नान करने गई हुई है। मुझे उसके वापस आने के पूर्व कुछ करना होगा। हाँ, करना होगा। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, ये मेरे बालक के पालने में किसका बालक सो रहा है? सीते, ये तुम्हारा ही बालक है। नहीं गुरुदेव, मेरा बालक तो मेरे पीछे गंगा किनारे गया था। जो कुछ भी होता है सब उसकी इच्छा से होता है। पुत्री, आज से ये दोनों बालक ही तुम्हारे पुत्र हैं। मैं आज इनका नामकरण करता हूँ। कुश में जन्म लेने के कारण तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र का नाम कुश रखा है, और कुश से लव प्रकट होने के कारण तुम्हारे छोटे पुत्र का नाम लव रखता हूं। लव और कुश का पराक्रम सारा संसार देखेगा पुत्री। नामकरण कर दिया मुनि ने, दोनों लाल भरे मुस्कान, दिन दूने और रात चौगुने, पढ़ते दोनों एक समान, वाल्मीकि जी जिनको देते। चारों वेदों का है ज्ञान, निपुण हुए संगीत कला में, युद्ध कला में है बलवान। एक दिन सिया मुनि से बोली, कैसे मेरा हो कल्याण, कैसे अपने पति को पाऊं, बतला दीजिए कोई विधान, घट घट की हो आप जानते, सब बातों का रखते ज्ञान। वाल्मीकि बतलाने लगे, सीता सुनो लगा कर ध्यान, वाल्मीकि बतलाने लगे।
हे सीते, प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी पर्यंत तक अर्थात 9 दिनों के जो व्रत बता रहा हूं उसे करो। धातु निर्मित राम की चरण पादुका बनाकर उसका पूजन करो। साथ ही 9 कमल पुष्प लेकर मंत्रों से उस पर अंजलि प्रदान करो। इसी प्रकार 9 दिनों तक एक एक कमल पुष्प बढ़ाकर चरण पादुका का पूजन करो। पुत्री, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी गुरुदेव। आया सुबह पूजन का मुहूर्त, चरण पादुका ली मंगवाए। चौकपुरा के माते सिया ने राम पादुका रखी जमाए। याद आई जब कमल फूल की तोड़न गई सरोवर आए। मगर फूल ना मिले कमल के, मन ही मन में रही पछताए। बिना फूल पूजन ना होबे, वाल्मीकि जी गए बतलाए। ताल तलैया ढूंढ चुकी सब, कोई आसरा दिखता ना। आधा समय गया फूलों में, क्या होगा अब समझ न आए। चिंता में है सिया जान की, मुँह से कछु बोलना आए, मुँह से कछु बोलना आए। भैया देखो माँ। माँ, माँ, आज आप इतनी उदास क्यों है? बोलो ना माँ, किसी ने कुछ कहा आपको? नहीं बच्चों, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या बात है माँ? कुछ तो बात है, माँ हमसे कहना नहीं चाहती भैया। माँ, 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 बोलो ना माँ, क्या बात है? तुम लोग नहीं मानोगे तो सुनो। मैंने 9 दिन की पूजा का प्रण लिया था और पूजा के लिए मुझे कमल के फूल नहीं मिले। अब मेरी पूजा बिना फूलों के अधूरी रह जाएगी। फूल? माँ, माँ। इतनी बात सुनी लव कुश ने, कहते माँ से सीना तान। हम लोगों के रहते भय में, नाहक होती क्यों हैरान। 3 लोक में जहाँ मिलेंगे फूल आपको देंगे ऐलान। शीश नवाया 2 भाइयों ने, कर में लिए धनुष और बाण। ढूंढन चल दिए फूल कमल के, मन में अपने आनंद मान। ग्राम नगर और जंगल पर्वत सभी सरोवर डाले छान, मगर दिखे ना फूल कमल के। क्या विधिना का बना विधान, बिना फूल वापस ना जाए। कठिन प्रतिज्ञा ली है ठान, बिना फूल वापस ना जाए। क्या हमारी माता की पूजा अधूरी रह जाएगी? नहीं, कुछ नहीं। सूर्यास्त होने के पहले हम घर वापस लौट जाएंगे। आओ आगे देखते हैं। फिर आगे को बढ़ गए दोनों, करने पूरे कठिन करार। अवधपुरी की सीमा भीतर पहुंच गए, देखत सब हार। एक सरोवर देख के उनकी आनंद मन में हुआ अपार। जिसमें फूल कमल के लागे, मगर लगे पहरेदार। राम आज्ञा बिना वहां पर घुस ना सके सूर सरदार। मगर हटीले लव कुश दोनों
करने लगे विचार। लब ने मोहिनी बाण निकाला, पढ़ के मंत्र दिया है मार, पढ़ के मंत्र दिया है मार। अरे भाई, ये मुझे कैसे चक्कर आ रहे हैं? मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा मेरे भाई। हैं? हा 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 हा। भैया देखो, दोनों सैनिक मूर्छित हो गए। क्यों ना हो कुछ, हमारे गुरु की बताई हुई विद्या कब काम आती। अब विलम्ब न करो, जल्दी से जाके फूल तोड़ लाओ। जी भैया, मैं अभी गया और अभी आया। उसे सरोवर भीतर जाके तोड़े फूल लगा के आस, उसने फूल भरे झोली में। रह गए पड़े राम के दास, चले वीर दोनों बलधारी। मात जानकी जी के पास वहाँ प्रार्थना करती सीता। मन ही मन हो रही निराश, देख खुशी भई दोई भाइयों को। पूर्ण कर दई दिल की आस, लाए फूल कमल के सुंदर। देखत बुझ गई मन की प्यास, अब ना देर लगाओ मातो। पूजन करो मान विश्वास, पहले दिन का व्रत करो पूरा। ज्यादा माना हो हताश, पहले दिन का व्रत करो पूरा। ऐसा फूल तो यहाँ किसी सरोवर में होता ही नहीं है। 1000 पंखुड़ी वाला फूल, ऐसा फूल तो अयोध्या के सरोवर में होता है। क्या विचार कर रही हो माँ? बच्चों बताओ, ये फूल तुमको किस सरोवर से प्राप्त हुए हैं? माता, ये फूल हमें राम की नगरी अयोध्या से प्राप्त हुए हैं। मन में खुशी की उठी किलोले, पर मुख से कुछ कहा न जाए। उठा फूल सीता मैया ने पति चरणों में दिया चढ़ा। इसी तरह से पुष्प प्रतिदिन सीता माँ को देते लाए। 8 दिनों तक माँ सीता ने चरण पादुका पूजी लाए। अवधपुरी में मचा डिंडोरा, रोज फूल चोरी जाए। पहरेदार लगे चौतरफा, फिर भी कछु समझ न आए। अंतिम दिन पूजा का आया, लव कुश बैठे ताक भिड़ाए। कुश ने मोहिनी अस्त्र चलाया, सैनिक गिर गए चक्कर खाए। सैनिक गिर गए चक्कर खाए। भैया विलम्ब न करो, हम दोनों चलते हैं। आज सारे फूल तोड़कर माता को अर्पित करेंगे। रुक 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 रुक। भैया वो देखो, एक सैनिक किसी और आ रहा है। जल्दी आओ भैया, जल्दी आओ। अरे अरे ये मूर्ख बालक, सैनिक बोल रहा ललकार। किसकी अनुमति पाकर तुमने तोड़े फूल? बताओ सार, बहुत दिनों में आए पकड़ में। आज कसर सब ले निकार, बिना राज आज्ञा के यहाँ पर घुस ना सके सूर सरदार। छोटे छोटे से हो करके तुमने डाला जुल्म गुजार, इसकी सजा
से आए हो? क्योंकि यहाँ की प्रजा तो साहस कर नहीं सकती। बताओ कहाँ से आए हो? सैनिक, हमसे ऊंची आवाज में बात मत करो। क्योंकि हमसे ऊंची आवाज सहन नहीं होती। हो तो छोटे छोटे, पर बातें तो वीरता की करते हो। सही सही बताओ, यहाँ तुम्हें किसने भेजा? बताओ। हमें कौन भेज सकता है? हम तो अपनी मर्जी से आते हैं। हमें कौन रोक सकता है? हम तो फूल रोज ले जाते हैं। अरे बालको, तुम लोग को अपने प्राणों का जरा भी भय नहीं है। जो जान हथेली में लेके चलते हैं वही शूर होते हैं। जो ज्यादा बकबक करते हैं वही कुर होते हैं। अच्छा ये बात है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोटी छोटी सी बहियों ने खेच पर दिन चाली है तान। बिन फन वाले जिसके ऊपर रख लाए है दोनों ने पान। जिसके लगते हुए अधमरा निकल न पाए तन से प्राण। एक एक कर दोनों भाइयों ने चला दए सैनिक पे मान। लगते ही बान भयो है घायल लेके दौड़ पड़ा कृपान। फिर लवकुश ने बान साध के जिस दम मारा धर के तान। उल्टे पैर भगा पीछे को हंस रहे लवकुश दोई बलवान। राजमहल में जाके सैनिक कहने लगा मुख से बयान। कहने लगा मुख से बयान। अरे अरे, इतने खून से लथपथ कहाँ से ले आ रहे हो? हमने आज अपने सरोवर से फूल चोरी करने वाले को पकड़ लिया। उन्होंने ही मेरे ये हाल किया है। क्या? कहाँ है वो चोर? वो इधर जाते दिखे हैं। चलो मेरे साथ, आओ सैनिकों। चलो चलो चलो। कोई घोड़ा कोई पैदल दौड़े अपने उठा उठा हथियार। कछुक दूर में मंजिल तय कर सबने घेरा लबने डार। बालक देखे छोटे छोटे हंसने लगे मार किलकार। इन दोनों बालक से लड़ने वीर बहादुर गए तुम हार। कटवा डालो दाढ़ी मूछे तुम्हें वीरता की धिक्कार। अभी खेलने के दिन इनके कैसे उठा सके हथियार। पिट कर आए और कहीं से इन पर डाल रहे हो भार। सही सही बतलाओ हमको, इनको मरवा रहे बेकार। सही सही बतलाओ हमको। मैं सच कह रहा हूँ भाई, इन्हीं दो बालक ने मुझे मारा है। अरे भाई, इन बालकों को तो देखो, इनके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। ये भला कैसे मारेंगे सैनिकों? अच्छा, इनके पास चुराए हुए फूल होंगे। देखो 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 देखो। ए बालक, बता तेरी झोली में क्या है? इस झोली में तुम्हारे सरोवर के फूल हैं। देखा? और ये सैनिक सच कह रहा है, हम ही ने इसकी दुर्दशा बनाई है। देखा? तुम अवश्य ही मृत्यु दंड के अधिकारी हो। चलो हम तुम्हें प्रभु श्री राम जी के पास ले चलते हैं, वही तुम्हारा निर्णय करेंगे। चलो सैनिकों। इतनी बात सुनी लवकुश ने कहने लागे सब समझाए। कौन राम की करते चर्चा, हम तो किसी को डरते ना। लग के पराई बातों में जो अपनी नारी दए पठाए। न्याय नीति को वो क्या जाने, खुद पे भरोसा जिनको ना। हम हैं चेले वाल्मीकि के, करते नहीं कोई परवाह। सैनिक एक क्रोध में आकर मारन दौड़ उठा है
बचाए, अपनी अपनी जान बचाए। भागो 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 अरे भागो भैया अरे भागो 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 अरे भागो अरे भागो भागो चलो भैया चलते हैं। भागो। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। क्या बात है सैनिक, इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज वाल्मीकि मुनि के 2 शिष्य हमारे सरोवर से फूल तोड़ कर ले जा रहे थे। क्या? महाराज, और हमने जब उन्हें मना किया तो उन्होंने बीगरफन वाले बाण से मारकर हमें घायल कर दिया महाराज। अच्छा, उनका ये साहस? हाँ महाराज, और जब हम उन्हें पकड़कर यहाँ लाने लगे आपके सामने तो वो आपका अपमान करने लगे महाराज, और हमारे एक सैनिक को मारकर उन्होंने अयोध्या के द्वार में फेंक दिया महाराज। सैनिक की सुन करके बातें बोले राम बचन धर ध्यान, अभी संदेशा लेकर जाओ, मुनि आश्रम को करो पयान, मुनिवर से जा करके कहना, मेरी ओर से सुनो प्रणाम, कहना शिष्य तुम्हारे स्वामी, राजा का कीना अपमान, बिना आज्ञा के फूल तोड़ ले, सेना मार करी खेमान, वो है अपराधी राजा के, उनको सौंप दो भगवान, याज्ञ निमंत्रण ले हम आए, अवध पधारो कृपा निधान, वाल्मीकि के सन्मुख सैनिक, एक एक बातें करे बखान, वाल्मीकि के सन्मुख सैनिक। बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है? सैनिकों, आप जाइए, मैं महाराजा राम के दोनों अपराधियों को साथ लेकर यज्ञ स्थल पर अवश्य उपस्थित होऊंगा। जो आज्ञा मुनिवर। प्रणाम मुनिवर, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो गया है। पुत्री सीते, आपके किए हुए व्रत का प्रभाव मुझे साफ दिखाई देने लगा है। आज अवध से आया सैनिक, यज्ञ करा रहे श्री भगवान, हमें बुलाया दे के निमंत्रण, जाना पड़े अवधपुर धाम, लवकुश मेरे संग जाएंगे, तुम आश्रम करना विश्राम, बन जाएंगे सारे कारज, सीता चिंता तजो तमाम, सुनकर मुनिवर जी की वाणी, सीता बोली करके प्रणाम, पत्नी बिना ना पूर्ण होता, प्रभु वर कोई धर्म का काम, कैसे यज्ञ होएगा पूर्ण, जब ना बैठूंगी मैं वाम, संग में डाले कौन यहूदी, बतलाओ मुनिवर ले नाम, बतलाओ मुनिवर ले नाम। पुत्री सीते, आप सत्य कह रही हैं, बिना अर्धांगिनी के यज्ञ हवन पूजन दान सब कुछ निरर्थक है, लेकिन ये सब तो वहीं जाकर पता चलेगा। मैं कल प्रातःकाल प्रस्थान करूंगा और आप दोनों पुत्रों को सुंदर वस्त्र धारण कराकर तैयार करवा देना, वे मेरे साथ ही जाएंगे। वहाँ यज्ञ की होए तैयारी, सज धज अश्व हुआ तैयार, मस्तक ऊपर लिखी चुनौती, पढ़ पढ़ राजा करे विचार, संग में शत्रुघ्न जिसके
सरदार सब राजा को देते निमंत्रण। अवध लौटते अश्व सवार यह पर लव कुश के संग देखो। वाल्मीकि जी चल पगधार 3 कोस जब बचा अवधपुर। वहीं पर डेरा लीना डार वाल्मीकि लव कुश से बोले। सुंदर मन से सत्य विचार वाल्मीकि लव कुश से बोले। लो कुश, मैंने आप दोनों को जो रामगाथा सिखाई है उसे सुनाने की घड़ी आ गई है वत्स। जी गुरुवर, हम रामगाथा जरूर सुनाएंगे जन जन को और बताएंगे गुरुवर राज सिंहासन में बैठे हुए राजा राम क्या हैं। आप दोनों को प्रतिदिन रामगाथा गाते हुए यहाँ से अयोध्या तक जाना है। जी गुरुवर। लव कुश दोनों चले घूमने जंगल में फल तोड़े खाए। वापस लौट रहा था घोड़ा उसी जगह में पहुँचे आए। पकड़ लिया दोनों भाइयों ने पाती पढ़ते चित्ते लगाए। जो पकड़ेगा इस घोड़े को उसकी जान न बख्शी जाए। पढ़कर पत्र कहे लव कुश से आज वीरता देखी जाए। एक वृक्ष से बांध दिया है अपना झंडा दिया लहराए। ढूंढत ढूंढत आ गए सैनिक पूछने लागे हैं इठलाए। किसने बांधा अश्व यज्ञ को साचा हाल देव बतलाए। साचा हाल देव बतलाए। सैनिक, ये घोड़ा हमने पकड़ा है। अरे बालक, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है और इसे पकड़ना यानी राजा को चुनौती देना है। सैनिक, हमने सब कुछ जानते हुए भी इस घोड़े को पकड़ा है। बालक मान जाओ, जिद न करो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बात बात में बातें बढ़ गई, दो ही तरफ से बढ़ गई ठान। सैनिक और लव कुश के बीच में चलने लगी धनुष और बाण। कई की छाती में तक तक के लव कुश मोर रहे हैं तान। कुछ तो गिर गए हैं दहशत में, कुछ तो छोड़ भागे मैदान। शत्रुघ्न के पहुंचे सामने, सैनिक करने लगे बखान। हे महाराज राज में अपने घोड़ा पकड़ लिए बलवान। देखत में तो छोटे छोटे सेना सब कर दई खेमान। इतनी सुन के उठे शत्रुघ्न रामचंद्र का करके ध्यान। इतनी सुन के उठे शत्रुघ्न। क्या बक रहे हो सैनिक? हमारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े 2 बालकों ने छीन लिए और आप लोग खाली हाथी चले आए। वो बहुत महान और शक्तिशाली बालक है महाराज। क्या हमारे अयोध्या के सैनिकों में इतना भी बल न रहा कि वो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छीन कर ला सके? चलो जरा हम भी तो देखें कि किस माता के सुपुत्र हैं वो। आओ हमारे साथ। सेना लेके चले शत्रुघ्न
चढ़ के पहुंच गए लव कुश के पास। देख शत्रुघ्न हंसने लागे, मन में होता ना विश्वास। छोटे छोटे से बालक ने सेना अवध की कर दई नाश। कहे शत्रुघ्न छोड़ दो घोड़ा और बेटा आ जाओ पास। इतनी सुन के लव कुश बोले छोड़ दो घोड़े की आस। क्या हम दोनों से लड़ कर के बनना चाहो काल किरगास। समझा समझा कर दोनों को, सुनो शत्रुघ्न भय हताश, सुनो शत्रुघ्न भय हताश। अरे मूर्ख बालको, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ और तुम मुझे क्रोध दिखला रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जान की तनिक भी परवाह नहीं रही? जो सर कटाने से नहीं डरते वही वीर कहलाते हैं। जिनको जीवन से मोह हुआ वो उल्टे पैर भाग जाते हैं। बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हो। सैनिकों, छीन लो इनसे हमारे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। इतनी सुन के सैनिक दौड़ो अपने, उठा उठा हथियार। लव और कुश ने व्यासु मंत्र पढ़े, एक एक बाण से किया प्रहार। उठा तूफान बाण चलने से, सेना सहते उड़े सरदार। वीर शत्रुघ्न गगन में घूमे, सब सेना संग चक्कर मार। जब यह खबर लगी राजा को, रामचंद्र बोले ललकार। मेरी सीमा में आकर के मेरे सैनिक डाले मार। नल और नील सुग्रीव के संग में जल्दी हो जाओ तैयार। जामवंत अंगद तुम जाओ, संग में जाओ पवन कुमार। जामवंत अंगद तुम जाओ। महाराज, आप तनिक भी चिंता ना करें, हम अभी जाते हैं और उन दोनों बालकों को बंदी बनाकर आपके समक्ष पेश करते हैं। आइए जामवंत जी। पहले शत्रुघ्न कक्का जी के पल में छक्का दिए छुड़ाए। अब आ रही है राम की सेना, जिनने राम की करी सहाय। संग में आ रहे हनुमान जी, जिनने लंका दई जलाए। वानर सेना से लव भैया कैसे युद्ध किया अब जाए। लव सुन करके कुश की बातें कहने लागे हैं समझाए। नहीं जान से किसी को मारो, सबको बंदी ले बनाए। मोहिनी अस्त्र चला दोनों ने, सबको मोहित की ना जाए। बांध बांध के सब वीरों को सिया माई के पास ले आए, सिया माई के पास ले आए। माते, माते, क्या हुआ बेटा? हमने राम की सहायता करने वाली सेना को बंदी बना लिया है। माते, ये देखिए। अरे जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी, आप सब यहाँ? हाँ माते, ये सभी वीर अपना घोड़ा लेने आए हैं यहाँ। घोड़ा? कौन सा घोड़ा? यज्ञ का घोड़ा माते, जो हमने पकड़ रखा है। लव और कुश की सुन के बातें जनक नंदिनी भई हैरान। कहने लागी छोड़ दो इनको, लव कुश मेरा कहना मान। मगर न माने दोनों बेटा,
बताइए जामवंत जी, प्रभु की भी क्या लीला है? ये बालक तो ये भी नहीं जानते कि इनकी माता सीता जनक राज कन्या है। आप सत्य कह रहे हो पवन पुत्र, और इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि इन्होंने जिनका घोड़ा पकड़ा है वो कोई और नहीं, इनके पिता प्रभु श्री राम हैं। जब यही खबर राम ने पाई, सारी सेना गई है हार। अंगद जामवंत के संग में बंधे खड़े हैं पवन कुमार। करी तैयारी अब चलने की, रथ पे भय राम असवार। और चतुरंगी सेना सज गई, सबने बांध लिए हथियार। वरुण अस्त्र लव कुश ने चलाया, लगा बरसने झरझर नीर। नाग अस्त्र फिर चला राम ने, नागों की दौड़ा दई भीड़। फिर लव कुश ने गरुड़ अस्त्र से रामचंद्र का काटा तीर। वाल्मीकि के शिष्य निपुण है, युद्ध कला में है रणधीर, युद्ध कला में है रणधीर। मंत्री जी, मैं जो भी बाण चलाता हूँ वे इन बालकों के मस्तक पर पुष्प बरसाते हैं, और ये बालक जो भी बाण चलाते हैं वे मेरे पैरों पर आकर पुष्प बन जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है? हाँ महाराज, मैं भी यही देख रहा हूँ, और महाराज मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मंत्री जी, आज यही युद्ध विराम करते हैं। आप जाइए, महर्षि वाल्मीकि से इसका कारण पता लगाइए। जो आज्ञा महाराज। शीघ्र जाइए। वाल्मीकि से पता लगाने मंत्री चल दीना चितलाए, जहाँ पर महर्षि ठहरे ने। सुनो वहीं पर पहुँचाया, हाथ जोड़ के करी वंदना। चरण उनके शीश झुकाए, सारी बातें कही मुनि से। मुनि रहे मन में मुस्काए, कहने लागे मंत्री जी से। मंत्री सुन लो ध्यान लगाए, कल जब यज्ञ करेंगे राजा, उसी समय हम दे बतलाए। सुनकर बातें चले मंत्री, और राजा से कहे सुनाए। भोर भई रवि चढ़े गगन पे, यज्ञ विप्र मिल रहे कराए। भोर भई रवि चढ़े गगन पे। अब वो समय आ गया है शिष्य हरिदास। जी महाराज। तुम इसी समय जानकी जी को बैठाकर सीधे अयोध्या पहुंचो। ध्यान रहे तनिक भी विलंब ना हो। जी गुरुदेव। लव कुश को संग लेकर गुरुवर पहुँचे यज्ञ भूमि दरबार। देश देश के राजा बैठे अपनी अपनी आसन मार। रामचंद्र जी वाल्मीकि का स्वागत करते हैं सत्कार। जामवंत नल लील के संग में आ गए देखो पवन कुमार। यज्ञ भूमि में वाल्मीकि जी बतलाने लागे सब सार। ए हैं लाल तुम्हारे रघुवर लव कुश दोनों राजकुमार। जनक सुता को भी में लाया, जो निष्पाप पुनीत अपार। कर स्वीकार अमानत अपनी, में लाया यही उपहार, में लाया यही उपहार। नहीं नहीं महर्षि, सीता को एक बार फिर
सबके सामने सत्य की परीक्षा देनी होगी। हे राम, यदि सीता ने कोई अपराध किया होता तो मैं उसके हाथों अन्य तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करता। लेकिन यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। सीते, आगे आओ बेटी, और इस सभा को बताओ कि तुम एक पतिव्रता नारी हो। आओ बेटी, आओ। हे जगत को रचने वाले पर ब्रह्म ब्रह्मा जी, पालन करता विष्णु जी, संहार करता ओ शिव भोलेनाथ, मैं आज सबको साक्षी मानकर ये शपथ लेती हूँ, मैंने राम के सिवा पर पुरुष को न देखा, न स्वप्न में चिंतन किया। अगर ये सत्य है तो हे पृथ्वी माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, मुझे अपनी गोद में ले लो। सुन के शपथ जानकी जी की डोल उठा भूमि का भार, चमक उठी अंबर से बिजली, प्रकट भई है पृथ्वी फाड़, सिया सिया मेरी प्यारी बिटिया। पृथ्वी बोली वचन उचार, बिठा गोद में अपनी सिया को, और पाताल गई है सुधार, फिर से समतल भूमि हो गई। मच गए सब में हाहाकार, रामचंद्र धरनी में गिर के सिया सिया को